आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स जो कि सीबीएसई का फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन चल रहा है उससे रिलेटेड एक वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी आपका जो साइंस और इंग्लिश का एग्जामिनेशन हुआ था मैंने उसका भी वीडियो डाला था। इंग्लिश का हम ज़्यादा कोई लेंथी वीडियो नहीं बनाए थे, फिर भी जो बताएं उसमें बहुत कुछ आपको काम आया होगा। अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो और आपने एग्ज़ाम दिया हो तो आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद जब हम साइंस का वीडियो बनाए थे उसमें भी 80 to 85% मैच किया है, ऐसा हम दावा कर सकते हैं। अगर आपको डाउट है तो आप जाके मेरा वीडियो और अपना क्वेश्चन पेपर निकाल के देख सकते हैं कि हमने क्या क्या बोला था और एग्ज़ाम में क्या क्या आया है। इसी भरोसे हम अब अपना नेक्स्ट वीडियो ला रहे हैं जो कि है मैथमेटिक्स का। हम आज जो आपको बताने वाले हैं इसमें बहुत कुछ चीज़ें आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ देगा, ये मेरा कंफर्म गारंटी है। ये वीडियो जितना भी लेंथी हो 10-15 मिनट जो भी हो, आप पूरा समय मुझे दीजिए, मेरे वॉइस को दीजिए। ये वीडियो फेस कैम टाइप का नहीं है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर हम बस बोलेंगे, आपको देखना है और यहाँ पर और समझना है। ओके, तो बस आपका 10 से 15 मिनट हमें दीजिए, क्या पता आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो जाए बहुत ज़्यादा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, आपको ज़रूर हेल्पफुल होगा। ओके, सबसे पहला जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं टोटल 7 यूनिट है जो कि आपको पढ़ने हैं। यूनिट के नाम भी आपको यहाँ दिख रहा होगा, जैसे कि नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये पहले बात। सेकंड, इसमें कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं इस यूनिट से वो भी हम यहाँ पर साइड में लिखे हुए हैं, जो कि आपके सीबीएसई का जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जो सिलेबस है वहाँ से हमने ये निकाल के लिखा हुआ है। तो अलजेब्रा नाम का जो यूनिट है जिसमें से 20 मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ चैप्टर्स है। अगर आप यहाँ देख रहे होंगे अभी तो आपको दिख रहा होगा पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको एपी के नाम से जानते हैं। ये सारी जो है आपके अलजेब्रा के सिलेबस के पार्ट हैं और ये 20 मार्क्स मतलब हर चैप्टर से 5-5 मार्क आ रहा है आपके अलजेब्रा वाले में से। ओके, जैसे कि पॉलिनोमियल्स में से 5 मार्क, लीनियर इक्वेशन में से मैक्सिमम 5 मार्क, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 5 और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 5। इस तरह टोटल 20 मार्क्स आ रहे हैं केवल अलजेब्रा वाले यूनिट से। सेकंड, अगर नंबर वाइज मार्क वाइज पूछा जाए तो जियोमेट्री नाम का जो आपका यूनिट है जिसमें आपको बेसिकली करना क्या होता है, एक तो कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कल हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स हो गया, या लाइन सेगमेंट हो गया, या टेंजेंट्स हो गए। तो ये सब आपको सीखना होता है। कंस्ट्रक्शन वाला एक चैप्टर है और इसमें देख सकते हैं कि 15 मार्क्स पूछा जा रहा है, तो ये आपको मेहनत करना है। थर्ड, अगर मार्क वाइज देखते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें से 12 मार्क्स का सवाल पूछा जा रहा है। 12 मार्क्स में अगर आप पूछोगे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है तो केवल 2 ही टॉपिक है। एक हो गया आपका जिसमें हम लोग वो जो टेबल पढ़ते हैं साइन कोस कोसेक थीटा जो भी है ये वाला, तो वो टेबल आपको पढ़ना है। एक उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही बनेगा। सपोज दैट आपका क्वेश्चन ये रहेगा एग्जाम का, इफ़ द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 कोस थीटा डिवाइडेड बाई, मतलब इस तरह का एक सवाल रहेगा तो इसका आंसर क्या होगा। तो आपको वैल्यू ढूंढना आना चाहिए जो कि ट्रिग्नोमेट्री से पूछेगा। और एक और टॉपिक है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा हो देखा हो आप समझ गए होंगे, और वो टॉपिक का नाम है हाइट नाम का जो टॉपिक है, जैसे कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसमें से क्वेश्चन कंफर्म आ रहा है, प्रीवियस ईयर में हर साल आ रहा है। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री से 12 मार्क्स आ रहे हैं, ये भी हम सब देखेंगे। नेक्स्ट है फोर्थ, जो अगर आप बात करेंगे प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, ये दोनों चैप्टर को मिलाकर अगर आप देखोगे लगभग 11 मार्क्स के आ रहे हैं। तो ये भी अभी हम लोग देखेंगे। स्टैटिस्टिक्स में है ही क्या, मीन मीडियन मोड, यही एक टॉपिक है जो कंफर्म आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा पूछ दे अगर और हाई लेवल में जाकर तो जो एक ग्राफ होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला, वो भी पूछ सकता है। इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। जबकि प्रोबेबिलिटी की बात करें तो डाइस वाला जो टॉपिक है या बैग वाला जो टॉपिक है, जैसे कि एक बैग है उसके अंदर अलग अलग कलर्स रखा गया जैसे कि ब्लू, ब्लैक, रेड, ये पूछेगा। या बोलेगा कि एक साथ आपने 2 डाइस फेंका तो वो डाइस जो गिरेगा उसमें ये गिरने का प्रोबेबिलिटी कितना है, ये नहीं आने का प्रोबेबिलिटी कितना है। तो ये प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर, तो इसमें से टोटल 11 मार्क्स आ रहे हैं दोनों चैप्टर्स को मिलाकर। नेक्स्ट है मेंसुरेशन, जो कि कम्प्लीटली कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर है, जिसमें आपको फाइंड द केवल यही करना है, जैसे कि फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द जो भी वर्ड होगा, जैसे कि क्यूबॉइड, या फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, ये मतलब फाइंड द करके जो क्वेश्चन आता है यहीं से आपको सबसे ज़्यादा पूछेगा, वो है मेंसुरेशन। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नंबर सिस्टम और आपका कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, दोनों में से 6 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात किया जाए तो बेसिकली इसमें आपको कोऑर्डिनेट से पूछेगा, जैसे कि फाइंड द कोऑर्डिनेट करके बोल देगा, या उसमें डिस्टेंस निकालने के लिए पूछ देगा। 2 कोऑर्डिनेट्स आपको दिए रहेंगे ऑलरेडी, ये पूछा जा सकता है। या इस तरह के जो छोटे मोटे सवाल है अभी देखेंगे हम लोग, तो ये पूछेगा। ओके, एंड नंबर सिस्टम अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता ही है नंबर सिस्टम का मतलब है क्या, रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स में है क्या कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप पूछोगे, जो प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है एलसीएम एंड एचसीएफ। एक ये हो जाएगा। या टर्म्स तो भरे पड़े हैं, होल नंबर क्या है, ये नंबर क्या है, वो नंबर क्या है, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या है। इरेशनल नंबर में खास करके सवाल आपको पढ़ के जाना है, जैसे कि शो दैट √3 इस इरेशनल नंबर। जो भी इस तरह का जो सवाल आता है वो कंफर्म आ ही रहा है, हर साल प्रीवियस ईयर में पूछा ही जा रहा है। तो एक रियल नंबर का टॉपिक भी आपको बस समझ के जाना है। तो ये है आपके यूनिट, और कितने कितने मार्क आ रहे हैं पहले मैंने आपको ये समझा दिया। अब चलिए आगे, ये एक और चीज़ है, ज़रा ये भी देख लीजिए। ओके, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैंने कुछ चीज़ें लिखा है, जैसे कि नंबर सिस्टम नाम का जो आपका टॉपिक है, चैप्टर यूनिट जो भी कहिए, इसके अंदर एक रियल नंबर पढ़ना है। अलजेब्रा नाम के यूनिट के अंदर पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एपी पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आप आते हो तो ग्राफ्स ही पढ़ना है, केवल एक्स एंड वाई एक्सिस वाला। एंड ज्योमेट्री में ट्राइंगल एंड सर्कल बनाने के लिए आपको सीखना है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप आते हो तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़, जो कि हम लोग बेसिकली कहते हैं साइन कोस थीटा, ये जो भी है ये सब का पढ़ना है। देन हाइट एंड डिस्टेंस नाम का जो टॉपिक है उसमें आपको वो भी कवर करना है ट्रिग्नोमेट्री में। मेंसुरेशन में अगर आप आते हो तो एरिया ऑफ सर्कल, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सब आपको पढ़ना होगा। फिर स्टैटिस्टिक्स में अगर आप आते हो तो मीन, मीडियन, मोड पढ़ना होगा। प्रोबेबिलिटी में आते हो तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना आपको आना चाहिए। तो ये है कुछ चीज़ें जो आपको समझ रहना चाहिए। देखिए बात ये है, कभी भी कोई भी चीज़ का ज़िंदगी में आप प्रिपरेशन करोगे, हमेशा एक स्ट्रैटेजी बनाइएगा कि हाँ क्या है, कितना है, कैसे है, कहाँ से आएगा। मतलब कि आपको पता रहना चाहिए। बिना आपको जाने उसमें कूदना ये बेवकूफ़ी होता है। ओके, तो प्लीज़ पहले सिलेबस क्या है, चीज़ क्या है, उसको समझ लीजिए, आराम से जान लीजिए, फिर आप धड़ाधड़ जो भी पढ़ना, जैसा पढ़ना हो पढ़ते चलिएगा। ओके, आगे यहाँ पर अगर आप एक और बेसिक बात देख पाएंगे कि 4 सेक्शन में आपका क्वेश्चन पेपर डिवाइड रहेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। अगर प्रीवियस ईयर की बात किया जाए तो कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है पिछले 1-2 साल से अगर आप देखेंगे तो यही है, मतलब उससे भी प्रीवियस ईयर हम लगभग 2011 से बात कर रहे हो कि 2011 से लेकर 2022 तक का बात करें, पिछले 10 साल का, तो हमेशा जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहता है वो 30+ रहता है एंड लेस देन 40 रहता है। इसलिए मैंने यहाँ 35 प्लस एंड माइनस लिख दिया है, या तो मतलब 35 के आसपास रहेगा, आप मान के चलिए। 30 से ज़्यादा और 40 से कम। टाइम 3 आवर है और बाकी एग्ज़ाम की तरह, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि मैथ्स बनाने में, सॉल्व करने में आपको टाइम लग जाता है, और ये 3 आवर बहुत ही लिमिटेड रहता है। तो आपको टाइम का यूज़ बहुत ही जल्दी अच्छे से इस्तेमाल करना पड़ेगा, ना ज़्यादा हड़बड़ और ना ज़्यादा स्लो। आपको एक मेंटेनेंस आना चाहिए टाइम का। ओके, तो ये सब हो गया बेसिक बातें। अब चलिए हम अपने दूसरी स्लाइड की ओर चलते हैं, जिसमें हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स, या जो भी कह लीजिए, या क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, उसको हम लिखे हैं आपके लिए। तो आप ज़रा वो देखिए, आपके लिए वही सबसे ज़्यादा हेल्पफुल था। ये तो बस हम लोग का इस तरह का बेसिक बातें हम लोग बात कर रहे थे। अब वो जो अब बात करने वाले हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा अब जो भी हम कहने वाले हैं उन बातों को। तो बच्चों, यही था वो चीज़ जो हम आपको दिखाना चाहते थे और बताना चाहते थे कि प्रीवियस ईयर के बेसिस पर हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड वर्ड्स को यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। एक एक करके सबको बात करते हैं और आपको समझाते हैं कि हम क्या समझे और आपको ये क्या समझना है। ओके, स्टार्ट करते हैं पहले नंबर से। अगर आप फर्स्ट नंबर पढ़ते हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखिए ये जो सवाल है, फाइंड द वैल्यू, ये तो कन्फर्म, मतलब कन्फर्म आ रहा है, इस बार भी आएगा, इसका कन्फर्म हम देते हैं। ओके, कन्फर्मेटिव जो भी कहिए आप। तो वैल्यू ऑफ के आपसे ज़रूर पूछेगा, जैसे कि मान लीजिए एक लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा, जैसे कि 4x² - 2x + 3, और इसका पूछ देगा कि इसमें और इसमें कुछ कोई भी एक जगह x की जगह k लिखा रहेगा, एंड आपसे पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपने पढ़ा ही होगा, कंफर्म पढ़े हो, बिना पढ़े तो इतना हो ही नहीं सकता। ओके, तो आपको ये k का वैल्यू निकालना आना चाहिए। ओके,
नेक्स्ट प्रूफ दैट है ना, प्रूफ दैट करके बहुत सारे सवाल है, चाहे प्रूफ दैट करके जो ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है, जैसे कि प्रूफ दैट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस जो भी है डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर थीटा, जो भी इस तरह लिखा रहेगा आपको वो प्रूफ करना पड़ेगा कि वो ये होता है। तो इस तरह का जो सवाल है प्रूफ दैट आप पढ़ लीजिएगा, जितनी भी प्रूफ दैट आपको मिल रहे हैं, जो आपको अब लगता है कि हाँ प्रीवियस ईयर एक बार खोलिए या सैम्पल पेपर खोलिए, आप खुद समझ जाओगे कि प्रूफ दैट करके किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। थर्ड, सॉल्व नाम का एक टॉपिक है जो कि बहुत पूछा जा रहा है, जैसे कि सॉल्व द वैल्यू ऑफ एक्स, या सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्री। जो भी है ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, वही सॉल्व करके लिखा रहेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये डिवाइडेड बाई वो जो भी रहेगा, तो आपको ये करना आना पड़ेगा। तो एक फाइंड द वैल्यू पूछा जा रहा है, एक प्रूफ दैट पूछा जा रहा है, एक सॉल्व करके पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है एरिया, एरिया ऑफ द सर्कल या एरिया ऑफ द ब्लॉक, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द सेक्टर या एरिया ऑफ द कैनवास। तो ये कुछ एरियाज है, इन सब के एरियाज पूछे जा रहे हैं। अगर आपके मन में है कि नहीं सर हम और भी पढ़े हैं एरिया ऑफ द सिलेंडर या एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, तो आप वो भी पढ़ लीजिए, अच्छी बात है। हम बस आपको एक आइडिया दे रहे कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके, जैसे कि फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल करके पूछ देगा, या फाइंड द रेडियस करके पूछ देगा, तो यही सब आ रहा है। ओके, नेक्स्ट है ड्रॉ, या तो ड्रॉ से भी अच्छा वर्ड है कंस्ट्रक्ट। ओके, कंस्ट्रक्ट ए सर्कल, या कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट, या कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल, या लाइन सेगमेंट। तो इस तरह का कुछ बनाने के लिए पूछा जाएगा, तो ये आपको बनाना आना ही चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो सीख लीजिए, कंफर्म आपको कंस्ट्रक्शन आएगा, 5 से 6 मार्क आएगा, तो ये मार्क मत गवाइएगा, हम आपको ये बताना चाहते हैं। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की बात किया जाए तो वही है डाइस, कि आप एक साथ 2 डाइस फेंक रहे हो और उस डाइस में सेम आने का प्रोबेबिलिटी कितना है या डिफरेंट आने का प्रोबेबिलिटी चांसेस कितना है, तो आपसे ये पूछेगा। या बैग वाला जो टॉपिक है कि एक बैग में ब्लू रेड येलो कलर है, इसमें से कोई भी 2 कलर को एक साथ निकालना है, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, या ये क्या होगा वो क्या होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट हो गया आपका मीन मीडियन मोड। देखो मीन मीडियन मोड आपके क्वेश्चन पेपर का हमेशा सबसे लास्ट क्वेश्चन होता है। जैसे कि लास्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, एक आपको बॉक्स दिया रहेगा, उसमें लिखा रहेगा फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन या मोड, यही 2 बार आता है, मीन मीडियन मोड, मतलब ये तीनों में से कोई भी आ सकता है। और चांसेस है कि आपको मीडियन एंड मोड दोनों दिया जाएगा, और करके या तो मीडियन का कर लीजिए या तो मोड का कर लीजिए। अगर आपके पास सैम्पल है प्रीवियस से तो ज़रा निकालिए, देखिए ये क्वेश्चन हर बार सबसे लास्ट में पूछा जा रहा है और ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो पढ़ लीजिएगा कि वो जो बॉक्स दिया रहता है उसको कैसे आप उसको निकाल कर उसमें से उसका आंसर सॉल्व करते हो, ये तो आता ही होगा। लास्ट चैप्टर है ऑलमोस्ट, और इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है, मार्क स्कोरिंग चैप्टर, ये सब मार्क मत गवाइएगा। ओके, ईजी चैप्टर्स है। नेक्स्ट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। एपी की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट हुआ है वो है nth टर्म, ये पूछ दिया जाता है, एंड द 9th टर्म, या फाइंड द सम ऑफ, होता है ना कि पूछ देगा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट nth नेचुरल नंबर, या फर्स्ट 100th नेचुरल नंबर, या फाइंड द सम ऑफ नंबर्स बिटवीन 100 to 900 या 400 विच इज़ डिविजिबल बाई 4। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है, मतलब फाइंड द सम ऑफ करके पूछेगा, फाइंड द nth टर्म पूछेगा, फाइंड द 9th टर्म पूछेगा, फाइंड द 11th टर्म पूछेगा। तो आपको ये निकालना, आई गेस आई बिलीव कि आपको आता ही होगा। जो भी बेसिक फॉर्मूलास या इक्वेशन जो भी कहते हो ये सब पढ़ लीजिएगा। जैसे कि हम जो पढ़े हैं f + n - 1 * d पढ़े हैं, क्या पता आपने पढ़ा होगा f के जगह a, तो a + n - 1 * d, जो भी फॉर्मूला से ये सब कभी मत भूलिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये पढ़कर ही जाना है। ओके, नेक्स्ट है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से ये सवाल ही सबसे ज़्यादा हमको दिखाई दिया जो पूछा जा रहा है कि कोई भी चीज़ का आपको कोऑर्डिनेट बताना आना चाहिए, तो ये भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका जो ट्रिग्नोमेट्री वाली चैप्टर है, इसमें से एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये जो हाइट का टॉपिक है ये भी कंफर्म आ रहा है, मतलब कंफर्म आता है, और ये भी अच्छा खासा मार्क आता है, 4 मार्क 5 मार्क का। तो आपको ये पढ़ के जाना ही है कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का जो भी टॉपिक्स है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, एक बार प्रीवियस ईयर से अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ओके, नेक्स्ट है, ये भी हम बहुत
बहुत जगह देखिए फाइंड द स्पीड या तो फाइंड द एवरेज स्पीड, तो इस तरह से एक टर्म पूछा जा रहा है। या मान लो कि एक प्लेन है, वो प्लेन यहाँ से एयरक्राफ्ट फ्लाई करके जा रहा है, तो उसका ये कितना स्पीड से पहुँचेगा, वो कितना होगा, ये इस तरह से फाइंड द स्पीड करके आपको जो भी जहाँ भी दिखे एक बार प्रीवियस ईयर से ज़रा पढ़िए या सैम्पल पेपर से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये बनाना आना चाहिए, तो ये पढ़ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है एलसीएम एंड एचसीएफ। ये भी आपको बता दिए, पहला चैप्टर से पूछा जा रहा है। आपको कोई भी एक एचसीएफ दे देगा और पूछ देगा कि इसका एलसीएम क्या होगा, या एलसीएम दे के एचसीएफ पूछ देगा। मतलब एलसीएम एचसीएफ का जो भी ये रिलेटेड टॉपिक्स है एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। इसके बाद रेशियो नाम का क्वेश्चन भी हम देखिए कई बार पूछा जा रहा है, लेकिन दो तरह का सवाल है, ज़रा देखिएगा। पहला हम अभी पॉइंट नंबर 13 बता रहे हैं। ओके, तो इसका पहला है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफेरेंसेस, है ना। कोई भी एक सर्कल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा और पूछ देगा कि इसका सर्कमफेरेंस का रेशियो क्या होगा, तो आपको ये वाला करना भी आना चाहिए, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, या तो पूछ देगा व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, तो वॉल्यूम से बेस्ड रेशियो क्वेश्चन भी बनता है, तो ये भी पूछा जा सकता है, तो ये आपको करना ही करना है। नेक्स्ट 14 नंबर पर आते हैं, शो दैट √3 इज ए इरेशनल नंबर। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन है पूछ देगा √3 के हिसाब से √3 + 5 जो है ये क्या होगा, क्या ये इरेशनल होगा या नहीं होगा, तो इस तरह का क्वेश्चन है। आपने देखा होगा शो दैट करके प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है, तो आपको शो दैट करके जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं जो आपको अब लगता है कि हाँ ये प्रीवियस ईयर में आया है या हमने भी बोला है या आप कहीं और से पढ़ रहे हो लाइव क्लासेस या कहीं और से, तो आपको भी पता है कि हाँ ये सब टीचर यही कह रहे हैं, तो आपको ये कर ही लेना है। ओके, नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि वैल्यू ये पूछा जाता है। ओके, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा +1/1 + tan स्क्वायर थीटा, तो इस तरह का जो वैल्यू है 1 मार्क टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, क्योंकि लगभग 15 से 20 या जो भी कहिए 10+ मार्क तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के ही होंगे, तो आपको ये भी करके जाना है। इसके बाद ये देखिएगा, ये थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, फिर भी पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब हम बताना ये चाहते हैं इवैल्यूएट या डिटरमाइन या इन फिगर, तो इन फिगर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब इन फिगर करके आपको एक फिगर दिया रहेगा और पूछ देगा कि इस फिगर से आपने क्या सीखा, क्या समझा, या इस फिगर के अनुसार ए बी एंड सी डी के बीच में क्या ये है, क्या वो है, रिलेशन जो भी है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है। ओके, तो आपको ये भी टर्म्स देख लेना है कि प्रीवियस ईयर में कहाँ कहाँ किस किस टाइप के क्वेश्चन में ये वर्ड्स को यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, फाइंड द कोस्ट। तो देखे होंगे आप लोग वो जो चैप्टर है मेंसुरेशन, उसमें बार बार फाइंड द कोस्ट पूछा जाता है, जैसे कि फाइंड द कोस्ट कि टोटल कितने पेंट बॉक्स खरीदने पड़ेंगे, या फाइंड द कोस्ट ऑफ जो भी है इसका वो, या एक और बताते हैं, मान लीजिए आपको कोई घर में कुछ कोई भी एक मटेरियल का यूज़ करना है, तो कितने मटेरियल्स लग जाएंगे उतने एरिया के लिए, तो ये पूछा जा सकता है। फाइंड द रिक्वायर्ड मटेरियल्स करके क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये फाइंड द कोस्ट टाइप का क्वेश्चन एक बार देख लेना है। ओके, नेक्स्ट है डिस्टेंस। देखिए डिस्टेंस नाम का टर्म से क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन किस टाइप का बन रहा है अगर आप पूछोगे, तो मैंने यहाँ पर एक दो सवाल लिखा है, ज़रा देखिएगा। सबसे पहला है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P जो कि 3 और 4 है फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ये इस टाइप का पूछेगा कि P नाम का जो पॉइंट है उसमें 3 और 4 उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, आपको बताना है कि ये एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या रहेगा, जो भी है इस तरह का सवाल। या एक और देख लीजिए, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, मान लीजिए कोई 2 पॉइंट है जिसका वैल्यू कोई दिया गया है, तो आपको उसका वैल्यू P बताना पड़ेगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये है डिस्टेंस वाला जो भी टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ज़रा उसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। पॉइंट नंबर 19 की ओर आते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इफ़ करके ये जो वर्ड है IF, इससे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन रहे हैं, जैसे कि इफ़ द वैल्यू, इस तरह पूछ देगा इफ़ द वैल्यू ऑफ जो भी है, या इफ़ द पॉइंट, इस तरह पूछ देगा, या इफ़ ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, इस तरह करके पूछ देगा। या नेक्स्ट सुनिए, इफ़ 5 tan थीटा = 3 देन द इक्वेशन जो भी रहेगा ये आपसे पूछ देगा, देन करके पूछ देगा। या इफ़ द इक्वेशन करके पूछ देगा, इफ़ द डिस्टेंस करके पूछ देगा, इफ़ ए नंबर x इज़, ये पूछ देगा। या इफ़ 2x + y = 3 and 4x - y = 19, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5y - 2x and y/x
-2। तो इस टाइप का जो इफ़ करके क्वेश्चन है ये कई बार पूछा गया है, तो आपको ये इफ़ नाम का वर्ड को पढ़ के ही जाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है ग्राफिकली। ओके, ग्राफिकली सॉल्व करके एक सवाल आ सकता है कि ग्राफिकली आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और ये कहाँ से, तो आपको आई होप समझ आ रहा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछा जा रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आना चाहिए। इसके अलावा आपने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे कि हमने कुछ स्टार मार्क किया हुआ है, जैसे कि ये जो स्टार मार्क्ड जो वर्ड्स है ये आपके एग्जाम में कंफर्म होंगे, मतलब कंफर्म होंगे, और वो वर्ड्स है फाइंड, प्रूफ, हाइड, मीन, मीडियन, मोड, प्रोबेबिलिटी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शो दैट, इफ़, हम अपने मन से एक्स्ट्रा डाल रहे हैं इफ़, और फाइंड मतलब इफ़। तो ये 8 वर्ड ऐसे वर्ड है जो कि कंफर्म आपको करके ही जाना है। ओके, तो आई होप आपको ये बातें समझ आई जो भी हम बता रहे थे। ये कुछ 20 वर्ड्स हमने आपको समझाया जो कि प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है। ये आपको ज़रूर हेल्पफुल होगा अगर आप ऑलरेडी पढ़ लिए हो, या आज हम ये जो वीडियो डाल रहे हैं, मतलब कौन सा डे है, तो 10th को डाल रहे हैं, सॉरी 9th मार्च को डाल रहे हैं। अभी भी आपके पास 10 दिन है, तो ये 10 दिन आपके लिए काफ़ी हैं ये चैप्टर को पढ़ने के लिए, इन वर्ड्स को समझने के लिए, और इसका एक अच्छा खासा नॉलेज गेन करने के लिए। तो आई विश आपको ये यूज़फुल लगे और आप ज़रूर पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और ऑल द बेस्ट फॉर योर मैथ्स एग्जामिनेशन। बाकी जो रहेगा SST जो आने वाला है उसका भी हम वीडियो तुरंत लाएंगे, एंड इसके अलावा और भी वीडियोस आते जाएंगे। आप लोग वो सब्सक्राइब बटन जो है उसको ज़रा ऑन करके रखिएगा, क्योंकि बार बार इंस्टाग्राम पर हम ये डालते हैं कि अगला वीडियो आने वाला है, तो वो हम थक जाते हैं।